आपका इंटरेस्ट कैसे बना इस फील्ड में? अ, नॉर्मल कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम चूज करी थी, कोई स्पेशलाइजेशन? अ, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लर्न किए स्पेसिफिक टू साइबर सिक्योरिटी इन कॉलेज? अ, आपने कॉलेज में इंटर्नशिप कहाँ से करी, जी जिसलिए वी कैन गो आप आपने क्या एंड किया, इंटर्नशिप करी की सो ट्रेनिंग हाँ में क्या सीखा, और आपने क्या प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, उसमें आपने क्या क्या उसमें किया? सो उसमें आप कुछ मैनुअल टेस्टिंग करते थे या कोई टूल? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट नितिश। आई एम अ सॉफ्ट एनालिस्ट एट बिल्डा सॉफ्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं मुकेश। ही इज़ एट ASM टेक्नोलॉजीज। ही इज़ वर्किंग एज अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट। आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में। सो हाय मुकेश, हाउ आर यू? प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। yeah. Hi Nitish, thanks for introducing. So my name is Mukesh Kumar Rao and currently working in ASM Technology as a security consultant. So the main role of my work is to find bugs. Like we do testing on website, application, mobile app, API, cloud infrastructure testing like AWS Azure, cloud, एज वेल एज नेटवर्क एंड इंफ्रा पार्ट। सो हम लोग इसमें टेस्ट करके फाइंड करते कि क्या क्या बग्स है या क्या लूप होल है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, एंड देन वी प्रोवाइड सॉल्यूशन एंड रिकमेंडेशन जो क्लाइंट इम्प्रूव करके क्या है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन और उनके पर्सनल डेटा को सिक्योर कर सके। सो दैट इज़ द मेन वर्क एज अ कंसल्टेंट आई डू। सो आपका इंटरेस्ट कैसे बना इस फील्ड में? आई कैन से आफ्टर पासिंग माई ट्वेल्थ मैंने IIT जेई की तैयारी करने के लिए 1 ईयर लिया था जैसे बाकी लोग लेते हैं। बट इन दैट पार्ट लाइक डिडंट गेट दैट मच इनफ नंबर, जस्ट पास नंबर तो आ गए थे बट नॉट गेट दैट गुड कि अच्छा कॉलेज मिल सके। तो एट द सेम टाइम मैं डिप्लोमा भी कर रहा था कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर। सो वहाँ से मेरा क्या इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। उस टाइम पे वो थे फोटोशॉप सिखाना हो गया है, टेली, ये सब सीखा था। बट ऑफ कोर्स वेब के अंदर ज़्यादा था कि वेब डेवलपमेंट या HTML कैसे सीखते हैं, वहाँ से इंटरेस्ट आया। देन आई टेकन अ वन कॉलेज फ्रॉम जयपुर पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। सो सो आपने वहाँ पे कॉलेज हम कैसे लोग वो चूज़ किया? लाइक कॉलेज कई सारे मैंने रिसर्च किए थे कि कौन सा बेहतर है और क्या प्राइस है, ऑल डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल पार्ट, क्योंकि आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास। तो एक रहता है कि फाइनेंशियल की हाई लेवल पे भी नहीं जा सकते, एक मिल जाए ठीक सो ठाक आपने कॉलेज। नॉर्मल कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम चूज़ करी थी, कोई स्पेशलाइजेशन? नॉर्मल कंप्यूटर साइंस के लिए गया था मैं, जहाँ लाइक इन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी मैंने फिर सर्च किया था ऑनलाइन। वहाँ पे मैं ऑन 12th क्लास स्कोर पे कुछ परसेंटेज पे क्या कि मैं स्कॉलरशिप मिल रही थी एज एडमिशन बेस पे। ओके, सो मैं वहीं पे गया था चेक करने विथ माय फादर टू सी कि क्या क्या कोर्स है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्लेसमेंट का किस तरीके से काम है। सो एट दैट टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इन द कोर्स कि हम नॉर्मल बीटेक तो कर ही सकते, बट दे हैव इंट्रोड्यूस न्यू कोर्स विच इज़ इन स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी। सो वहाँ पे हमें पता चला कि लिटिल एक्स्ट्रा था पहले नॉर्मल कोर्स से, बट ऑफ कोर्स इट इज़ अ न्यू थिंग। सो आई जस्ट गॉट कि न्यू चीज़ क्यों ना ट्राई करें, सब लोग अगर नॉर्मल कर रहे हैं तो वी कैन गो फॉर दैट। सो मैंने क्या है कि साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन कोर्स लिया एंड देन लर्न अबाउट दी साइबर सिक्योरिटी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब के बारे में फिर क्या है कि वहाँ से इंटरेस्ट आया। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर विद द नॉर्मल जो हमारा बैचलर डिग्री होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। ये डेडिकेटेड स्पेसिफिक डोमेन रिलेटेड कोर्स कंटेंट बनता है। अभी के टाइम पे तो कई सारे कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन इन डाटा कम साइंस हो गया, कंपनी भी आईटी, कोलैब कर रही या है। कंपनीज भी कोलैब करके दे दे आर लाइक मोर जॉब ओरिएंटेड, क्या है कि अब कोर्स कंटेंट आ चुका हमारा एजुकेशन सिस्टम का। सो उस फोकस पे क्या है कि काम है यहाँ पे। या सो आपका आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लर्न किए स्पेसिफिक टू साइबर सिक्योरिटी इन कॉलेज? एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट सेमेस्टर तो वही था नॉर्मल PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रिलेटेड ही था। उसके बाद फिर सेकेंड सेमेस्टर से क्या है कि हम लोग का मोर डेडिकेटेड टू क्लाउड और सिक्योरिटी के सब्जेक्ट्स आने लगे। सो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट जगह मेरा लिनक्स के अंदर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर कैसे काम करता है और किस तरीके से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना, लाइक अपार्ट फ्रॉम विंडोज पहली बार हमने कुछ देखा कि लिनक्स पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसमें ज़्यादातर काम कमांड के थ्रू होता है, मोर सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वहाँ से क्या है कि इंटरेस्ट बढ़ा कि व्हाई नॉट वी कैन लर्न। फिर थर्ड सेमेस्टर में हम लोग ने कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा
जबकि नॉर्मल जो अगर कोई कर रहा है तो उनका 6 सेमेस्टर में आता था कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो लाइक वो एक स्पेसिफिक हाई पाथ मिल रहा है हमें साइबर सिक्योरिटी के लिए। फिर वहाँ से क्या है कि जर्नी बिल्डअप हुई सिक्योरिटी की। सो दैट्स अ थिंग। आप आपने कॉलेज में इंटर्नशिप कहाँ से करी, जो एक पार्ट होता है? इंटर्नशिप, सो लाइक थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जनरली हमें क्या इंटर्नशिप मिलती है, या विंटर वेकेशन में लोग इंटर ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं ट्रेनिंग के कि लिए वी कैन आप गो, आपने है क्या ना किया, कहीं। इंटर्नशिप करी की सो ट्रेनिंग? मैंने लाइक ट्रेनिंग की थी लिनक्स के अंदर, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा अच्छा, सर्टिफिकेट आता है एक्सपीरियंस। रेड हैट का, या ओके ओके, उसका आप अपना रेड हैट उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। शेयर करिए कुछ। सो उसमें हम लोग का ये था कि हम लोग आफ्टर कॉलेज वी गो डेली बस टू गेट ट्रेनिंग, क्योंकि हमारा जो कॉलेज था वो थोड़ा सिटी से बाहर था, ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर बाहर। सो हमें आफ्टर कॉलेज वी गो फॉर ट्रेनिंग। सो वहाँ पे कई सारी चीज़ें और पता चली कि रेड हैट एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका पूरा अलग करियर पाथ है। कई सारे सीखने के बाद वी कैन गो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन जॉब ऑल्सो। तो वहाँ पे एक स्टार्ट हुआ कि यू कैन स्टार्ट विद एडमिनिस्ट्रेशन जॉब लाइक आईटी एडमिन, नेटवर्क एडमिन, बट उसका यू कैन से सैलरी रेंज उतना नहीं है इफ़ यू गो फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड। तो एक वो एक्सपीरियंस मिला, एक नया एक्सपोजर मिला कि अपॉर्चुनिटीज हमें आगे मिलती रहेगी, बट क्या बेहतर होगा हमारे लिए टू चूज। सो हमने बस चीज़ें पढ़ी, नॉट डन एनी सर्टिफिकेशन, क्योंकि उस टाइम पे कॉस्ट था ऑलमोस्ट, ज़्यादा थी। सर्टिफिकेट कॉस्ट ऑलमोस्ट फोर्टी 17 थाउजेंड 18। प्लस आता है। आता एक्चुअली है अगर मैंने हम मैंने भी टोटल। सेम सेम किया था अच्छा। कि मैंने भी अपनी ट्रेनिंग लिनक्स में ही करी थी, रेड हैट सर्टिफिकेशन भी दे दिया था मैंने ओ अपने कॉलेज टाइम्स बट में। सो तो आप क्या, आपने फिर आपकी प्लेसमेंट कॉलेज प्लेसमेंट थी कि आउटसाइड द कैंपस? और उसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि कैन क्या से क्या सवाल पूछे जाते हैं, और कितना डिफरेंस रहता है कॉलेज प्लेसमेंट लेना और आउटसाइड प्लेसमेंट लेना? लाइक इफ यू कैन से, अगर हम नॉर्मल मिड लेवल कॉलेजेस की बात करें जहाँ पे ऑन एन एवरेज वही नॉर्मल जो हमारी टीसीएस कैपजेन ये सब कंपनी आती है। सो हर किसी का फोकस रहता है कि वही एक सॉफ्टवेयर सिम डेवलपर ही सबको बन के लिखना है। सबको C++, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं, फिर तैयार करना है और फिर एग्जाम के लिए बैठना है। तो प्लेसमेंट के लिए वही कंपनीज आती है रेगुलर। तो आने से पहले क्या है कि 3-4 महीने क्रैश कोर्स चलने लग जाते हैं कॉलेजेस में कि प्लेसमेंट दिलाना है। तो एक वो फोकस होता है। तो मतलब कॉलेज वाले तो यही करते हैं, प्लेसमेंट ऑफिसर की फोकस होता है कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाए हर लोगों का। ओके, सो वही हम लोग के भी कॉलेज में वही प्रेशर था कि ना गो अप्लाई। सो वहाँ पे मैंने कई सारी कंपनीज में दिया था इंटरव्यू के लिए, बिकॉज आई हैव गुड एकेडमिक्स, अच्छे नंबर्स थे ऑन एवरेज, लाइक आई ऑल्सो गोल्ड मेडलिस्ट इन कॉलेज। सो उसका एक बेनिफिट मिल गया कि हर कंपनी में प्लेस बैठने को चांस मिल जाता था। लाइक कुछ कुछ कंपनीज के क्राइटेरिया होता है कि 60+ परसेंटेज होने चाहिए, 10th 12th और बीटेक, सो यू आर एप्लीकेबल फॉर जॉब्स। सो मेरे को तो हर जगह मिला चांस, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था। लाइक आई गिव दी, किसी किसी में एग्जाम में डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आते थे तो मैंने उतना प्रैक्टिस किया नहीं था। कोडिंग आई नो बट नॉट इंटरेस्टेड कि इन डेप्थ जाके करे। तो हर कंपनी में अप्लाई किया था, लाइक TCS, कैपजेमिनी, इन्फोसिस था, सैप में भी अप्लाई किया था, बट एक दो राउंड के बाद आई गेट आउट बिकॉज वहाँ तक रीच नहीं, नेटवर्क इंटरेस्ट ही नहीं था। ओके, सो फोकस ये था कि आई नीड टू इन गेट अ प्लेसमेंट, बिकॉज हमने वो स्पेशलाइजेशन कोर्स किया है। उसके बाद वी शुड गो सम साइबर सिक्योरिटी कंपनी। और उस टाइम पे वो नया कोर्स था, तो ज़्यादा कंपनीज नहीं थी जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड आती थी। सो आई थिंक 2 या 3 कंपनीज आई थी, तो जिसमें से मेरा एक में सिलेक्शन हुआ था, दैट इज़ अ दिल्ली बेस्ड कंपनी। इट्स अगेन अ मिड लेवल स्टार्ट, लाइक 4-5 साल हो चुके थे उससे रन करते हुए। सो दे आर वर्किंग ऑन ट्रेनिंग एज वेल एज इन टू दी सिक्योरिटी सर्विसेज। सो वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला इंटर्नशिप कम प्लेसमेंट वाला, फ्रॉम कॉलेज ओनली। लास्ट तो सेमेस्टर वहाँ वहाँ से पे आपने इंटर्नशिप करी होगी वहाँ पे देन डायरेक्ट? हाँ, सो उसका डायरेक्ट उसका एक्सपीरियंस बताइए। वहाँ से कंटिन्यू किया था फिर जॉब के लिए। ओके, सो सो आपका वो फिर जयपुर में था हम लोग का कॉलेज, देन वी गेट अ इंटर्नशिप। सो हमें ज्वाइनिंग करना था दिल्ली, इट्स अ दिल्ली बेस्ड कंपनी। सो जो लास्ट के 6 मंथ थे दैट वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। सो फिर आपने वही इंटर्नशिप वहाँ में पे क्या सीखा और आपने क्या किया? इंटर्नशिप में जनरली मेन जो मेरा फोकस था उस टाइम पे, जो सबसे ज़्यादा मैंने इम्प्रूव किया दैट इज़ स्पीकिंग स्किल।
यस। बिकॉज मुझे चांस मिला था ट्रेनिंग देने का। ऑफ कोर्स आई हैव नॉलेज, बट उसे एक्सप्लेन करना, बच्चों लोगों को समझाना उनके लोकल लैंग्वेज या उसके उनके लेवल पे जाके। सो वो क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल वहाँ से मेरा बढ़ा। अब वहीं से इंटरेस्ट भी आया कि वी कैन गो फॉर ट्रेनर प्रोफाइल और इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल। ऑफ कोर्स आई डू प्रोजेक्ट्स पैरेलली, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पे भी काम करता था, डेवलपमेंट और दैट पार्ट। बट साथ साथ में ट्रेनिंग के थ्रू ये है कि मेरी नॉलेज भी बढ़ रही है, एज वेल एज आई आल्सो गिव नॉलेज टू अदर स्टूडेंट्स। तो कुछ अगर नए सब्जेक्ट्स आ गए, ऑफ कोर्स साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। तो हम अगर एक चीज़ पढ़ के दूसरे को पढ़ा रहे तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ नया आएगा तो वी आल्सो प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ। सो एक वो माइंडसेट लेके क्या है कि मैं रख रहा था कि कुछ अगर नया पढ़ाना है तो वी शुड बी प्रिपेयर आवर सेल्फ फर्स्ट, कि हम आगे लोगों को समझा सकें। तो वो एक वो अच्छा जर्नी था। आई हैव डन 6 मंथ इन इंटर्नशिप, देन ज्वाइन अ न्यू कंपनी आफ्टर दैट। सो उसका वो चीज़। सो आपने कंपनी में कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पे, और उसके बाद आपने दूसरी कंपनीज में भी काम किया, सो होल आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए टिल टुडे। ओके। टिल टुडे। सो इंटर्नशिप में मेनली ट्रेनिंग का पार्ट था, जहाँ पे मैं मेन कंटेंट डेवलपमेंट कोर्स कैसे बनाना है, ऑनलाइन कोर्सेज कैसे देना, या ऑनलाइन जो फॉरेन क्लाइंट्स है उनके साथ कैसे टैकल करना है कम्युनिकेशन चैनल में। मेन थिंग वो था। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोग ने वेब एप्लीकेशन पे ज़्यादा काम किया था उस टाइम पे, कि वेबसाइट के अंदर बग्स निकालना, फाइंडिंग्स होता। फिर उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था आफ्टर इंटर्नशिप कंप्लीशन, दिल्ली के अंदर। सिक्योरम सॉल्यूशन करके कंपनी है, अभी भी है, कंटिन्यू चल रही है। सो वहाँ पे आई हैव लर्न लॉट्स ऑफ न्यू थिंग, क्योंकि हमने वो जीरो से स्टार्ट किया था बिल्डिंग अप करना। लाइक उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था अराउंड 4 या 5 बस वहाँ एम्प्लॉय थे। एंड वहाँ पे फिर मैंने बस सिक्योरिटी का काम नहीं किया था, प्लस मैनेजमेंट का भी काम किया था। एज वेल एज मैंने इंटरव्यूज भी लिए थे कई सारे। आई थिंक आई रिमेम्बर अराउंड 400+ इंटरव्यूज लिए थे। एज अ टीम हमने जो बनाई थी, अराउंड 60+ की टीम फिर बनी थी आफ्टर 6 मंथ में। जहाँ पे कुछ ट्रेनर्स प्रोफाइल थे, कुछ एच आर मैनेजमेंट का था, कुछ आईटी प्रोजेक्ट्स के थे, कुछ डिजिटल मार्केटिंग, कुछ वेब डेवलपमेंट के थे। तो एक अच्छा खासा वो गया कि ग्रो हुआ था, और अभी अच्छी खासी कंपनी है। उनका एक ब्रांच भी ओपन हो गया दुबई के अंदर, सो दे आर डूइंग वेरी वेल। और फिर मैंने उससे डिसकंटिन्यू कर दिया था अराउंड कोविड के टाइम पे, लाइक जब वो फर्स्ट वेव आई थी। तो सडनली क्या है कि थोड़ा आपको पता है कि स्टार्टअप है, तो कभी कभी सैलरी का इशू हो सकता है, या टाइम हो हम्म। सकता है, या डिसकंटिन्यू करना पड़े। सो वहाँ पे वो थोड़ा इशू आया था बाकी लोगों के साथ भी। तो हमने फिर मैंने क्या है कि वहाँ से स्विच करके आई अगेन कम बैक टू जयपुर। ओके। एंड इन जयपुर आई हैव डन लिटिल बिट फ्रीलांस वर्क एट दैट टाइम। क्या और किस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, उसमें आपने क्या क्या किया? उसमें फिर फ्रीलांस के अंदर मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स को किया था एक्सप्लोर, जिसमें वेब डेवलपमेंट था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था। उसमें मेरे पास टीम थी मेरी दोस्तों की, तो दे आर डेवलपिंग, वी आई जस्ट मैनेज द प्रोजेक्ट। क्लाइंट से बात करना, पेमेंट है, ये सब ट्रांजेक्शन का था। एंड बैकग्राउंड में पर्टिकुलरली ट्रेनिंग्स भी मैं देता था साथ साथ में, और सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करता था। सो वहाँ पे भी मैंने 2-3 और कॉन्टेक्ट मेरे साइन होते, तो मैंने कॉलेज में ट्रेनिंग दी थी डेडिकेटेड, जिसमें मैंने बीटेक बीसी एमसी बैचेस को कवर किया था सिक्योरिटी सर्टिफिकेट बेस्ड ट्रेनिंग में। और एज वेल एज 2 कॉलेज थे रिमोटली इन गुड़गांव, सुशांत यूनिवर्सिटी करके, तो वहाँ पे मैंने आईओटी सिक्योरिटीज की ट्रेनिंग दी थी सो एज आपने अ रिमोट सिक्योरिटी प्रोजेक्ट पे। कौन से सिक्योरिटी प्रोजेक्ट में काम किया जो आप उस फ्रीलांस? टाइम पे फ्रीलांस के अंदर मैंने AWS सिक्योरिटी, यानी कि जो AWS क्लाउड है उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करना है सर्विसेज, उसका डिप्लॉयमेंट, वो एक प्रोजेक्ट था। और 2 और प्रोजेक्ट थे। इट्स लंदन बेस्ड क्लाइंट था, उन पे पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करवाना था, इन क्लाउड? और सिक्योरिटी इन क्लाउड ओके। फ्रॉम ऑन प्रेमाइज जो हम लोग का ऑन ऑलरेडी प्रेमाइज। सेटअप है, उन्हें माइग्रेट करना था क्लाउड के ऊपर, और फिर उनकी सिक्योरिटी सेटअप्स, रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसीज को सेटअप करना था। अच्छा, तो वो एक मेन लॉन्ग टर्म वो प्रोजेक्ट था अपना वो, पूरा माइग्रेशन कर रहे थे क्लाउड में? माइग्रेशन का, या। ओके सो ओके। वो चीज़ से भी कई सारी चीज़ें नई एक्सप्लोर करने को मिली ऑफ कोर्स। फिर एक और क्लाइंट अभी भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ही इज़ अ गुड फ्रेंड नाउ। सो ही इज़ फ्रॉम अफ्रीका, केन्या से है। नाउ ही इज़ वर्किंग इन पेरिस। सो उसकी खुद की स्टार्टअप कंपनी थी, सो आई कनेक्टेड विथ हिम ऑल्सो। सो वहाँ पे हमने कुछ पॉलिसी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स किए थे, आईटी पॉलिसीज, जिसमें हमारा
ऑडिटिंग का पार्ट होता है, रूल्स रेगुलेशन और ऑडिटिंग करना। जैसे हमारा ISO 27000 है और 27002, तो उसके बिहाफ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम किया। कंप्लायंस। देन कंप्लायंसेस के ऊपर काम किया। और उसके बाद कुछ पेन टेस्टिंग के प्रोजेक्ट तो नॉर्मल थे, जैसे छोटे मोटे आते हैं वेब टेस्टिंग, मोबाइल ऐप टेस्टिंग के, दैट आई हैव डन पैरेलली। फिर उसके बाद आई अराउंड 20 लास्ट ईयर आई शिफ्टेड इन बैंगलोर। सो उसमें आप कुछ मैनुअल टेस्टिंग करते थे या कोई टूल भी यूज़ करते थे साइड बाय साइड? हाँ, मैनुअल टेस्टिंग तो मेन होता है जिसमें हम आगे कुछ ज़्यादा बग्स निकाल सकें, और कुछ फेमस टूल जो हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, लाइक नेसस टूल है एक हमारा हम्म। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग के लिए, और बर्ब सूट हम लोग का यूज होता है बस मेनली सूट। फॉर वेब वेबसाइट और एप्लीकेशन। बग्स निकालने के लिए। वो ओके ओके। पार्ट है। इन APIs वी यूज पोस्टमैन। सो उसमें। ये रिकमेंडेशन है, मेनली होता है। और कुछ कंपनीज कुछ सब्सक्रिप्शंस लेके रखती है, जैसे क्वेल्स एक है हमारे पास टूल, या इंट्रूडर हो गया। तो वो इंट्रूडर। डिपेंड करता है कि कंपनी के ऊपर है कि उनने लेके रखा हुआ सब्सक्रिप्शन नहीं, बिकॉज दे आर दी प्रोफेशनल टूल्स, तो कॉस्टली आते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कंपनीज फाइनेंशियल टर्म। सो एक्सपोजर मिला ऑल्सो। कुछ नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट्स किए थे जहाँ पे मैं फायरवॉल सेटअप या मॉनिटरिंग सेटअप था, जिसमें चेक पॉइंट फायरवॉल एंड पालो अल्टो फायरवॉल के ऊपर थोड़ा बहुत मैंने एक्सपोजर किया था। फुल सेटअप तो नहीं किया था, बट फॉर सजेशन बेसिस मैंने थोड़ा बहुत काम किया था कि रूल्स रेगुलेशन कैसे बनाना है या टेस्टिंग कैसे करना है। दैट थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम देयर। ये सब पार्ट था। सो उसके बाद आप कौन सी कंपनी में गए, एएसएम जो करेंटली आप फिर जिसमें वर्क कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले फिर मैं जब बैंगलोर है, सो आई कनेक्टेड विद आई न्यूरो। ओके, आई It's न्यू। again iNeuro. Now they are collaborating with the physics wala ओके ओके। actually. So they have acquired iNeuro as a, so they are working as physics wala skill. So it's a technical part. बाकी जो हमारा physics वाला, that is 12th, 12th and competition courses, but they have collaborated for technical courses. So लाइक वहाँ इस पे आजकल it's स्केलर again a स्केलर training चल रहा है system. वैसा टाइप? हाँ, वैसा स्केलर्स जैसे, ही स्केलर ओके हो उन। गया, अनअकैडमी हो गया। अनअकैडमी। सो वो ओके लोग क्या है कि छोटे छोटे कंपनी को कंबाइन करके टू स्केल देयर बिजनेस दे आर डूइंग। ओके ओके। सो सो वहाँ पे वहाँ आपने पे क्या किया? एज अ ट्रेनर प्रोफाइल पे ज्वाइन हुआ था मैं, नॉट अच्छा। मोर इनटू द टेक्निकल। सो देयर आई टीच साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग कोर्सेज के बनाना, डेवलप करना, कंटेंट डेवलपमेंट, सर्टिफिकेशन की कैसे तैयारी करनी है, कोर्स क्वेश्चन, लाइक मोर इनटू द कंटेंट डेवलपमेंट पार्ट, कि बैक एंड में कैसे काम हो रहा है, अपडेशन कैसे हो रहा है, फॉलोअप कैसे लेना है, टैकल कैसे करना है, और डाउट क्लासेस कैसे होते हैं, वो सब चीज़ें क्या है कि मैंने सीख ली। फिर आफ्टर 6 मंथ आई जस्ट गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, सो आई स्विच टू वन company that is it's from South Korea. They are not registered in India. They are belongs to South Korea in France. It's Kairos Private Limited. So वो वर्क फ्रॉम होम वाला अपॉर्चुनिटी मिल गया था काम हम्म। करने के लिए, तो वो बेटर है रोज ऑफिस जाने से सही। सो देयर आई वर्क ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेस, इट्स नॉट अ फुल टाइम जॉब, बट वहाँ पे सैलरी अच्छी मिल रही थी, सो आई जॉइन बिकॉज मोर इट्स अ प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क। तो वहाँ पे मेरा कोर पेन टेस्टिंग वाला ही पार्ट था, जो भी मैं करंट रोल पे भी कर रहा हूँ, दैट इज वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग एंड क्लाउड सिक्योरिटी टेस्टिंग। सो वहाँ पे मैंने 5-6 महीने और काम किया, देन आई स्विच टू माई करेंट कंपनी ASM। सो यहाँ पे आई जस्ट कनेक्टेड फॉर मेक मोर कनेक्शन एंड नेटवर्किंग पार्ट, जिससे आप लोगों को और कई सारी चीज़ें मिलेगी देखने को। सो दैट इज़ माई होल जर्नी एक्चुअली आई हैव इन सो वर्किंग। सो आपने इतनी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम किया, तो चेंज करना जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो कितना डिफिकल्ट था कि एज अ ट्रेनर आपने काम किया, देन आपने फिर टेक्निकल जॉब की, तो उस दौरान वो इंटरव्यू कैसे, आपने क्या क्वेश्चन टैकल हुए, आपको क्या एक्सपीरियंस था उस दौरान का इंटरव्यू में? लाइक एज अ ट्रेनर अगर हम कहें तो हमारे पास नॉलेज तो बहुत सारी होती है, बट नॉट मास्टर ऑफ वन फील्ड। जबकि अगर मैं वही काम एज अ कंटिन्यू जॉब करता तो आई एम शुड बी मास्टर इन वन स्किल। तो थोड़ा मुश्किल होता है कन्वे करना रिक्रूटर को कि आई कैन डू इट, आई नो लॉट्स ऑफ नॉलेज, बट इफ यू गिव वर्क आई कैन कम विद द सॉल्यूशन इन दैट पार्ट। सो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो एक्सपर्ट लेवल पे होते हैं। आई ऑल्सो गिवन इन लॉट्स ऑफ इंटरव्यू, जिसमें 2-3 राउंड तक मैं गया। आई नॉट सिलेक्टेड एज दे आर लुकिंग फॉर नीश, कि एक नीश एक्सपर्ट एरिया पे आपको चाहिए, नॉट एवरी मास्टर ऑफ कार्ड। सो होता है कभी कभी दैट आई डिडंट गेट, बट
एनी हाउ आई गॉट दी रेफरेंस, सो रेफरेंस के थ्रू ये जॉब मिल गई एंड गेट गुड अपॉर्चुनिटी. सो आपसे सो ऑफ कोर्स. कौन कौन से क्वेश्चन टैकल हुए, कौन कौन से बेसिकली नाउ क्वेश्चन आप पूछे गए? क्वेश्चन की अगर बात करें तो कुछ इंटरव्यूज मैंने 30 मिनट्स के भी दिए, कुछ इंटरव्यूज 2 आवर के भी गए हुए टेक्निकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से. सो कुछ कंपनीज में क्या होता है कि दे आस्क क्वेश्चन लाइक इन 2-3 राउंड बेसिस. सो फर्स्ट राउंड होता है इंटरेक्शन विद द एचआर, कि कब शेड्यूल करना है इंटरव्यू, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, दे विल कलेक्ट. आफ्टर दैट फर्स्ट राउंड विल बी द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट पूछते, जहाँ पे हमारा नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स हो गए, वेब फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट्स हो गए, या टेस्टिंग में क्या प्रोसीजर, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, या कुछ बेसिक टूल्स की किस किस टूल पे काम किया है, लाइक एनमैप, वाइक, डोमेन इनोमरेशन पे हमने कौन कौन से टूल यूज़ किए हुए, लाइक बेसिक थिंग. वो क्लियर होने के बाद देन दे गो विद दी सम एक्सपर्ट पर्सन जो ऑलरेडी 4-5 ईयर एक्सपीरियंस है. दे कम टू आस्क नीश क्वेश्चन कि आपको किस फील्ड में जाना है एज पर दी नॉलेज. तो वहाँ पे फिर 2-3 लोग बैठे होते हैं एज अ पैनल, जिसमें कोई एक एक्सपर्ट होता है वेब सिक्योरिटी के अंदर, कोई एक्सपर्ट होता है क्लाउड सिक्योरिटी पे, और कोई एक्सपर्ट होता है नेटवर्क या इंफ्रा के ऊपर. सो फिर वहाँ से डिटेल क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमने नेटवर्क पेन टेस्ट पे काम किया, क्या प्रोसीजर होगा, क्या टूल यूज़ करने पे हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, लाइक फंक्शनैलिटीज पूछी जाती है. ये नहीं पूछते कि एंड रिजल्ट क्या होगा. ऑफ कोर्स दैट इज डू वी डू, बट क्या टूल यूज करने पे हमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और किस तरीके से हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है. दैट इज मेन क्वेश्चन दे विल आस्क इन टर्म्स ऑफ सम सिनेरियो बेसिस और सम कंडीशन बेसिस. सो वो क्वेश्चन क्या है कि फिर वो एक्सपर्ट लेवल पे जाते हैं. तो दैट विल टेक 1 आवर और 2 आवर टाइम फॉर इंटरव्यू. ओके तो ओके. वो सो चीज़ होती है. वर्क कल्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी में वर्क करने के लिए, और आपने इतनी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, सो हम्म. आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें. बिल्कुल. वर्क एनवायरनमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एक तो ऑफ कोर्स हम सेम फील्ड में काम कर रहे हैं, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि वी गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि एक्चुअली में हमें जो काम करना है वो काम नहीं मिल रहा है, या लर्निंग नहीं मिल रहा है. मेन इंपॉर्टेंट है कि आप कंटिन्यूस लर्न कर पा रहे कि नहीं. इवन इफ यू आर वर्किंग इन द सेम प्रोफाइल, प्लस पॉइंट आपको क्या मिल रहा है. आप वो काम कर रहे हो तो आपको आता ही है, बट साथ में आप क्या नया चीज़ें सीख रहे हो, मे बी फ्रॉम योर टीम लीडर, फ्रॉम योर मैनेजमेंट रिलेटेड, या एज योर कलीग्स. ओके. तो अगर वो कंटिन्यूटी नहीं है, सो इट्स नॉट अ गुड टू स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. मैं एक ये सजेशन देना चाहूँगा एज पर माई एक्सपीरियंस, कि या तो आप जॉब स्विच कर लो, या डिपार्टमेंट भी आप चाहो तो बदल सकते हो अगर आपके पास वो ऑप्शन है. कुछ कंपनीज में जैसे ऑप्शन होता है कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, यू वांट टू मूव इनटू द नेटवर्क सिक्योरिटी और आईओटी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, सो आप इंटरनल स्विच कर सकते हो. दैट विल गिव मोर ग्रोथ और क्यूरियोसिटी आपको देता है कि टू लर्न न्यू थिंग, टू टेक न्यू चैलेंजेस. सो इट्स ऑलमोस्ट मैटर अलॉट. सो कंपनी आपको तभी चेंज करनी चाहिए जब आपको सीखने को नहीं मिल रहा है. मनी भी कुछ एक फैक्टर होता है क्या? ऑफ कोर्स मनी फैक्टर होता है. अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन मेंटेलिटी, कि कुछ लोग होते हैं कि बस चलो काम चल रहा है, सुबह आए वही 9 to 5 जॉब किया कंटिन्यू, सैटरडे संडे इंजॉय करते, देर इज नो रश, लाइक दे आर ऑलरेडी सेटल. तो उनको कोई मतलब नहीं कि आगे नया फ्यूचर में क्या करना है, लाइक कुछ गोल है या नहीं, कोई विजन है कि नहीं आगे. सो दे स्टे इन दैट सेम लॉन्ग पीरियड. बट कुछ लोग होते हैं कि ईगरली टू लर्न न्यू थिंग्स, so they go for new switch. Or of course money is matter, because we have to run our family and livelihood also. So वो भी एक मैटर है कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही, सो यू कैन स्विच. अगर डिपेंड ये करता है कि कंपनी अच्छी है कि नहीं है. सो थोड़ा सा कंपनी का बैकग्राउंड चेक कर लो आप लोग, चेक करने के लिए कि व्हाट देन अदर एम्प्लॉयज आर टेलिंग, कि वर्क कल्चर कैसा है. दैट इज ऑल्सो डिपेंड समटाइम्स. सो आपने कौन कौन से सर्टिफिकेशन किए हुए हैं, आप उसके बारे में कुछ बता सकें? अभी मैंने लाइक इसी काउंसिल का सीए सर्टिफिकेट है, एलपीटी है, और सीएचएफआई है, दैट इज फॉरेंसिक पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव एडब्ल्यूएस एंड एजोर क्लाउड सर्टिफिकेट आल्सो, एसोसिएट एंड सिक्योरिटी लेवल. तो स्पेशलिस्ट ये लाइक AWS हाँ, या स्पेशलिस्ट? एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एंड एजोर सिक्योरिटी वन आई हैव. ओके. सो सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है या एक्सपीरियंस? दोनों इम्पॉर्टेंट है एट सर्टेन लेवल पे, एंड प्लस स्किल्स. एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट कभी कभी हमारे पास एक्सपीरियंस है, बट
अगर नॉलेज नहीं है सही से तो वी डिडंट गेट द जॉब एट द सेम टाइम। सर्टिफिकेशन हमारा ऑप्शनल रहता है। कुछ कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि दे आर लुकिंग फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन जिनके पास एट एक्स वाई जेड सर्टिफिकेट है। और कुछ कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है कि इट्स ऑप्शनल, गुड टू हैव। सो सर्टिफिकेशन हमें एक प्लस वैल्यू देता है एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन रिज्यूमे। क्योंकि हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो ऐसा तो नहीं कि हमने बस इंडिविजुअल हमने अप्लाई किया है, और भी लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो वहाँ पे अगर हमें लाइक आउट ऑफ द क्राउड होना है, सो इफ यू हैव गुड सर्टिफिकेशंस इट विल गिव यू अ प्लस पॉइंट टू शोकेस दैट एट दिस मच लेवल दैट पर्सन हैव नॉलेज। सो मैटर करता है एज अ प्लस पॉइंट बट नॉट कंपलसरी। ऐसा कहीं मैंडेटरी नहीं है कि हर कंपनी में रिक्वायरमेंट ही है। अगर उसके रिलेवेंट आपके पास एक्सपीरियंस है यू कैन ऑल्सो गेट अ जॉब। या सो वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस में आपका क्या एक्सपीरियंस है? सिक्योरिटी के अंदर अगर कहे तो वर्क फ्रॉम होम इट्स गुड फॉर स्मॉल टाइम पीरियड, बट अगर आपका ग्रो करना है, फास्टली ग्रो करना है टू गेन नॉलेज, तो इट विल बी गुड टू गो वर्क फ्रॉम ऑफिस। क्योंकि वहाँ पर हमें कनेक्टिविटी, लोगों से मिलना पड़ता है, चीज़ें जाननी पड़ती हैं, उनके नॉलेज का एक एक्सपोजर मिलता है, उनका स्टाइल का पता चलता है कि वो कैसा काम कर रहे, किस तरीके से वो सोच रहे टू फाइंड अ बग। तो अगर वो सेम माइंडसेट के पीपल अगर आपके पास है यू कैन ग्रो मोर फास्टर इंस्टेड ऑफ जस्ट वर्किंग फ्रॉम होम। वो एक प्लस पॉइंट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फील्ड, नॉट एवरी ओके। फील्ड आई कैन से। सो टॉक्स एंड कॉन्फ्रेंसेस आपने कोई अटेंड करी और कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं? Like it's important because I am part of last year AWS community builder। वहाँ पे भी था मैं। अभी करंटली आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ Azure डेवलपर चैप्टर लीड Azure community के अंदर, as well as I also done lots of conferences like B side is there, null conference is there, नलकॉन आपने and अटेंड C करी है? nullcon भी है, then and CSA that is a compliance security of ISACA and IC2। So different level of people comes with their different level of knowledge। So वहाँ पे हमें exposure मिलता है to connect with the different people and to learn what they are doing, what kind of the research they are in working on। So एक बहुत बड़ा वो impact पड़ता है। And of course if lots of people are introvert, so we can go extrovert to learn। So exposure, social में काम कैसे करना है, बात कैसे करना है, वो सब चीज़ें क्या क्या हमें मिलता है। मेनली वी शेयर नॉलेज टू लर्न। और कुछ अगर अच्छे माइंडसेट की पीपल मिल गए so we can build a group to learn new things or do discussion। so ओके वो एक ओके। बेनिफिट मिलता है कम्युनिटी से। सो एज अ बिगनर स्टार्टअप में ज़्यादा सीखने को मिलता है या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में या प्रोडक्ट बेस्ड? क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट हम्म। लर्निंग रहती है एज अ बिगनर? एज अ बिगनर इफ यू आर गेटिंग अ जॉब इन सम स्टार्टअप आई मस्ट से कि थोड़ा सा उसका क्रॉस चेक वेरीफाई करें कि स्टेबिलिटी है कि नहीं उस स्टार्टअप में। ऑफ कोर्स स्टार्टअप में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी कंपेयर टू सर्विस एंड प्रोडक्ट बेस। बट वही है कि एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना ज्वाइनिंग से पहले कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट पार्ट, बॉन्ड पार्ट, एंड लॉन्गेविटी है कि नहीं। और आफ्टर 1 year यू कैन ऑल्सो स्विच, इट्स नॉट अ इशू। बट लर्निंग वहाँ पर है। एंड देन स्टार्टअप के बाद आपको जो सबसे ज़्यादा सीखने को मिला दैट इज स्टार्टअप में कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है एज वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग टू लर्न। एंड उसके बाद जो हमें सबसे ज़्यादा सीखने को मिलेगा दैट विल बी इन द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। क्योंकि हमें वहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एनवायरनमेंट मिलता है बिकॉज वी नीड टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट, न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू डेवलपमेंट। तो क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है, सर्विसेज की क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ हमें ज़्यादा सीखने को मिलती है। वाइल इन सर्विस बेस्ड में बस हमें कम्युनिकेशन स्किल दैट इज मोर मैटर बिकॉज हमें काम तो ऑलरेडी हमें पता है कि क्या करना है। तो हमें बस नए लोगों से कनेक्ट होके वो सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो वहाँ पे कुछ नया चीज़ें सीखने का कंटिन्यूटी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता। यू कैन लर्न एंड देन गो, बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और स्टार्टअप में यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स। सो अब रिसोर्स आपके कौन कौन से जहाँ से आप सीखते हो नई चीज़ें? अब अगर हम साइबर सिक्योरिटी के बात करें सीखने के लिए तो लॉट्स ऑफ अबंडेंट कोर्सेज हैं। कुछ टोरेंट पे हमें मिल जाएंगे, कुछ डार्क वेब के ऊपर मिल जाएंगे, कुछ ऑलरेडी फ्री रिसोर्सेज हैं जिसमें से यूडेमी हो गया, कोर्सेरा है, गूगल सर्टिफिकेशंस आ गए हमारे पास, EDX हो गया,
और कुछ यूट्यूब में भी चैनल्स है दैट यू कैन लर्न आप लाइक लिस्ट डाउन जीसीएम कर सकते हैं सिक्योरिटी। कुछ यूट्यूब चैनल और कुछ। यूट्यूब के कुछ कुछ मुझे जैसे याद है, लाइक आईपी सेक हो गया, जहाँ पे हम हैक द बॉक्स के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। देन वी हैव नेटवर्क चेक करके एक और है, ही आल्सो इन गिविंग लॉट्स ऑफ न्यू इनसाइट नेटवर्किंग और सिक्योरिटी पार्ट के ऊपर। फ्री कोड अकेडमी करके गए जिसमें हमें फुल कोर्स मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। और भी कई सारे कोर्सेज है बट आई डोंट नो, बट आई कैन गिव द लिस्ट, सो मेंशन कर देना आप जी श्योर श्योर। दैट थिंग। देन वी हैव अराना खलील करके एक और है, शी इज़ आल्सो फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, सो यस उनके यस। पास अच्छा नॉलेज है। द बब्स ही हैव बबसूट पे क्रिएटेड जो द काम करती है। बबसूट का हाँ हाँ। पूरा मतलब सॉल्यूशन क्या है कि दिया हुआ। सी ऑल्सो एसीपी सर्टिफाइड, उनकी भी जर्नी क्या है फॉलो करके आप देख सकते हो। देन वी हैव जॉन अहमद, जिनका मालवेयर एनालिस्ट और सिक्योरिटी पार्ट के ऊपर है, ही इज ऑल्सो डूइंग गुड वर्क। देन मोर वी हैव, पूरे नाम तो नहीं याद बट है कई सारे दैट यू कैन लर्न फ्रॉम, इट्स अ फ्री, दे आर प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज एट फ्री ऑफ कंटेंट। और बाकी आपको कई और अच्छे प्रोफेशनल कनेक्शंस लिंक्डइन पे मिल जाएंगे कि आपको शेयर करना है पीडीएफ्स, गिटअप के लिस्ट रिपोज कई सारे मिल जाएंगे। इफ यू वांट टू डाउनलोड फ्री पेड बुक्स, सो वी हैव पीडीएफ ड्राइव करके एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको क्या है, ये कई सारे सिक्योरिटी की बुक्स मिल जाएगी, यू कैन डाउनलोड एंड लर्न। पीडीएफ ड्राइव। पीडीएफ ड्राइव करके। एक लिबजेन भी है सो करके, लिबजेन का हाँ, नाम सुना है। लिंक्डइन भी है, या यस। उसमें भी मिल जाएंगे आप लोगों को फिर कई सारे। सो दिस आर द फ्री रिसोर्सेज जहाँ से हम क्या है कि पढ़ सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स है, रूट मी करके एक सीटीएफ प्लेटफॉर्म है, पीको सीटीएफ है। देन वी हैव बबसूट अकेडमी है पोस्ट फिगर का, टोटली फ्री। एंड पेंटेस्टर अकेडमी है। देन पेंटेस्टर करके एक और है, पेंटेस्टर लैब। और सॉक की अगर हमें प्रैक्टिस करनी है, सॉक प्रोफाइल में जाना है, वी हैव लेट डिफेंड करके एक और है वेबसाइट। सो वहाँ पे भी क्या है कि हमारे पास कई सारे लैब्स अवेलेबल हैं दैट यू कैन लर्न। और अगर हम AWS या एजोर क्लाउड की बात करें तो उनके पास ऑलरेडी उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इतने सारे कि आप बस वो डॉक्यूमेंट भी पढ़ लेंगे, यू विल बिकम एक्सपर्ट। वो खुद भी फुल एक देते हैं, सर्टिफिकेशन एक पास है। एक्सेस देते हैं 1 साल के हाँ, लिए, आप कार्ड की एक साल डिटेल्स का, बिल्कुल वो 1 रुपए 1 ईयर काटेंगे। का फ्री। हाँ, सो एक दैट्स साल के इजी, लिए देते हैं। कोई भी अफोर्ड कर सकता है। सो वो इस तरीके से बनाया गया कि जो भी हम उन लोग के जो सर्टिफिकेशन कोर्स है, यू कैन डू प्रैक्टिस एंड यू कैन गो फॉर एग्जाम ऑल्सो। ऑलरेडी AWS स्किल करके AWS का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको फ्री लर्निंग रिसोर्स मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट करके प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एजोर के कुछ फ्री कंटेंट मिल जाएंगे, और दे डू एवरी मंथ इवेंट ऑल्सो, जहाँ पे वो फंडामेंटल के कोर्सेज ऑलरेडी फ्री है। अगर हम एजोर की बात करें तो एजोर फंडामेंटल के जितने कोर्सेज है फॉर स्टूडेंट इज ऑलरेडी फ्री, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी फ्री करके रखा है, बस आपको पढ़ना है, यू कैन अप्लाई एट फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो आपका ग्लोबल सर्टिफिकेट है। तो अगर आपको क्लाउड के अंदर जाना है, क्लाउड सिक्योरिटी में आपका करियर बनाना है, यू जस्ट गेट दी ग्लोबल सर्टिफिकेट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप कॉलेज में हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, डजेंट मैटर, यू विल गेट द गुड चांस टू लर्न। सो ये सब रिसोर्सेज है ओके दैट यू कैन ओके, डू। सो लास्ट क्वेश्चन, और यू सेड सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि डेफिनेटली। बिगनर्स को या फिर जो इस फील्ड में नहीं है, दूसरी फील्ड में डोमेन स्विच करके इस फील्ड में आना चाहते हैं, कि उनको ये चीज़ तो आनी चाहिए सिक्योरिटी डोमेन में, वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी या सब्जेक्ट्स होंगे? बिल्कुल, लाइक मैंने कई लोगों को पढ़ाया भी अभी है, लाइक दे कम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, सिविल बैकग्राउंड, सम हैव डन बैचलर इन मैकेनिकल एज वेल एज मास्टर आल्सो इन मैकेनिकल। उसके बाद दे हैव डिसाइडेड टू स्विच इन साइबर सिक्योरिटी। एंड जो बेसिक कोर स्किल्स हमें चाहिए फॉर एंटरिंग इनटू द साइबर सिक्योरिटी, वो है हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग, अंडरस्टैंडिंग कि नेटवर्क काम कैसे कर रहा है, टोपोलॉजी कैसे काम करी, दैट द फर्स्ट वन। सेकेंड इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। रीज़न इसके पीछे ये है कि जो बैकएंड में हमारे सर्वर्स काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, दैट इज मोर इन लिनक्स एनवायरनमेंट कंपेयर विद द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो वो है बेसिक कमांड्स आने चाहिए लिटिल बिट, काम कैसे हो रहा है, फाइल लाइक डे टू डे ऑपरेशन हमें काम करना है। और फिर वी कैन जंप इनटू दी क्रिप्टोग्राफी, कि इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे काम करता है, एंड मालवेयर कि डिफरेंट टाइप्स के जो मालवेयर्स हमारे, रैंसमवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स, तो वो उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, उन्हें कैसे डिटेक्ट करना है या उनसे कैसे बिल्ड करना है। एंड देन वी कैन जम इनटू द साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स,
ऑथेंटिकेशन क्या है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या है, फायरवॉल क्या है, एंटीवायरस की वर्किंग क्या है। दैट फिर आप क्या है कि एक नीश पकड़ सकते हो। मे बी इफ यू वांट टू गो इन वाईफाई हैकिंग, सो यू लर्न अबाउट वायरलेस हैकिंग, कितने तरह के प्रोटोकॉल्स है। या इफ़ यू वांट टू गो इन वेब एप्लीकेशन हैकिंग, जहाँ पे ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट आता है बग बाउंटी सुन के। ठीक, बग बाउंटी हमें करना है, हम पैसा कमा लेंगे 4-5 दिन में सीख के। तो दे गॉट इन इंटरेस्ट, तो वहाँ पे हम यू कैन लर्न अबाउट ओवाप्स टॉप 10 वर्नेबिलिटी स्टैंडर्ड्स हो गए। या एंड्रॉयड हैकिंग में अगर आपको जाना है, यू कैन गो, और मे बी एपीआई हैकिंग हो गया। या थोड़ा सा और आप एडवांस जाके यू कैन गो फॉर नेटवर्क हैकिंग। सो ये आपका क्या है कि डिफरेंट करियर पाथ बन सकता है, बट एज अ बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल, मालवेयर, क्रिप्टोग्राफी एंड फंडामेंटल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये 6 ओके। चीज़ें आपको एज अ बेस तैयार करनी है, जिसमें आपका टाइम लग सकता है मे बी 1 मंथ से लेके 3 मंथ का टाइम पीरियड हो सकता है एज अ टू लर्न दिस थिंग। उसके बाद फिर आप जंप कर सकते हो किसी एक स्पेशलाइजेशन एरिया में, और यू कैन ऑल्सो डू अ सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप और जॉब। तो ये ओके। एक पाथ ओके। हो सकता है सो नॉन टेक्निकल के एक लिए। रोड मैप आप बना सकते हो कि आपको या अगर पेन स्टेशन टेस्टर बनना है तो ये चीज़ फॉलो करके या ये सर्टिफिकेशन दे के आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। बिल्कुल। सो हाँ, ये सब चीज़ें हैं दैट गो फॉर। सो अगर आप इवन टेक्निकल नॉन टेक्निकल डजेंट मैटर, सिक्योरिटी के अंदर अगर आपको जॉब करना है, ओनली द थिंग इज स्किल्स इज मैटर। आपको नॉलेज है, यू कैन फाइंड वर्क्स, यू कैन प्रोवाइड सॉल्यूशन, यू आर वेलकम इन टू द इंडस्ट्री। ओके। सो वही रोड मैप अगर मैं बताऊँ, सो दैट इज द थिंग कि नेटवर्किंग, लिनक्स आपको आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, क्रिप्टोग्राफी, देन मालवेयर्स के टाइप क्या है, उनके बिहेवियर क्या है, डिटेक्ट कैसे करना है, एंड देन यू कैन जंप टू दी साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल, जिसमें आपका CIA, ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सब चीज़ें क्या है कि आपके कवर होती है। Then you can move to one niche, like you want to go with web application hacking, network hacking, या आपको एज एथिकल हैकर बनना, सो ये आप पाथ पकड़ सकते हो। और सर्टिफिकेशन रिकमेंडेशन में जैसे हमारे पास CEH है, बाईसी काउंसिल, सिक्योरिटी प्लस, पेंटेड प्लस है हमारे पास कमसिया ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। देन यू कैन गो फॉर EJPT, ई लर्निंग के GPTS। थ्रू जो प्रोवाइड होता है, तो उसका वर्जन 2 आ चुका है। और ऑल्सो यू कैन गो फॉर सम लेटेस्ट जो हमारे पास है, हैक द बॉक्स के थ्रू, बग बाउंटी और पेंटेस्टर। और या TCM का आप लोग कर सकते हो, PNPT है, नेटवर्क पेंटेस्टर करके एक नया अभी चल रहा है। सो दे आर दे रिकग्नाइज। उसके बाद अगर आप चाहो, आफ्टर हैविंग अ 1 or 1.5 year, यू कैन गो फॉर OSCP ऑल्सो। ये बहुत लोग के क्वेश्चन आते हैं कि एज ऑफ स्टार्ट में क्यों ना हम स्टार्ट कर लो OSCP के, बट इट्स नॉट अ टोटली एंट्री लेवल सर्टिफिकेट आप कह सकते हो, क्योंकि उसमें आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं, तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी, बिकॉज जो आपका 24 लाइव एग्जाम होता है कंटिन्यू। आपको सो मशीन वहाँ पे ब्रेक आपका ब्रेक करनी पड़ेगी या फिर मशीन ब्रेक करनी पड़ेगी, सिस्टम में वो जाना चीज़। पड़ेगा, आपको बेसिक सारे आने चाहिए। हाँ, बस बस। वो चीज़। और अभी के टाइम पे कुछ ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ विंडोज सर्वर, जिसमें हमें एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज वही ऑलमोस्ट 60%, नो 40% जो एग्ज़ाम सिलेबस है दैट इज़ रिलेटेड टू एक्टिव डायरेक्टरी इन OSCP। सो वो भी आप चाहो तो कवर कर सकते हो। उसका मॉडल्स आपको ऑलरेडी फ्री अवेलेबल है, जैसे वलहब करके एक वेबसाइट है, जहाँ पे आपको ऑलरेडी वनरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, जो आप लोकल लैब में भी सेटअप करके प्रैक्टिस कर सकते हो, या ट्रा हैक में, या हैक द बॉक्स प्लेटफॉर्म में। तो वहाँ पे भी आपको इवन OSCP का खुद का उन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रूविंग ग्राउंड करके। तो वहाँ पे भी आपका है कि OSCP रिलेटेड जो मशीन्स आती है, उसके सिमिलर मशीन्स को क्या है कि उनने इंट्रोड्यूस किया, यू कैन डू प्रैक्टिस देयर आल्सो। ओके। सो ओके। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है अवेलेबल। सो थैंक यू सो मच मुकेश, आपने इतना वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। बिल्कुल श्योर।